ओके, तो हेलो यू गाइस, मैं आ चुकी हूँ आप सभी लोगों के सामने मेरा नायका हॉल लेके जो मैंने पिंक फ्राइडे सेल देखी थी। बेसिकली मैंने तो सोचा था मैं कुछ शॉपिंग करूँगी बट आई गॉट मोर देन रिक्वायर्ड। सो या, लेट्स स्टार्ट द हॉल एंड दिस इज व्हाट आई गॉट। 1 2 3 एंड काफी सारे डब्बे थे जिसमें से मैंने सामान निकाल के इन्हीं बॉक्सेस में डाल दिया और काफी कुछ मैं स्टार्ट भी कर चुकी हूँ यूज करना। तो या, लेट्स स्टार्ट द हॉल। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, तो नवंबर वॉज माय बर्थडे मंथ प्लस इट्स पिंक फ्राइडे सेल मंथ। तो बर्थडे मंथ में हमको कुछ ना कुछ फ्रीबीज मिलते हैं और पिंक फ्राइडे सेल में फ्रीबीज मिलता है। इसलिए मैंने मेरा जो भी सामान मंगाया था वो 2 पार्ट्स में मंगाया था, जिसमें मेरे को एक बार में फ्रीबी मिल गया था मेरे बर्थडे मंथ के हिसाब से और उसके बाद फ्रीबी मुझे मिले थे पिंक फ्राइडे सेल में। सो लेट्स सी मैंने क्या क्या मंगवाया है। फर्स्ट थिंग जो मुझे सबसे ऊपर दिख रहा है वो है ये फ्रीबी। नायका का लिप ग्लेज मुझे यहाँ पे मिला है। शेड है पिंक मैरून ब्लू। इसको मैंने लगा के देखा है, ये काफ़ी पिगमेंटेड है और काफ़ी टाइम तक लास्ट भी करता है। दिस इज हाउ इट लुक। फ्री में जो भी मिले सब अच्छा है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग जो मैंने मंगाई है वो है ये द ऑर्डिनरी का ग्लाइकोलिक एसिड 7% एक्सफोलिएटिंग टोनर। तो इसके बारे में मैंने काफ़ी कुछ सुना है कि आप इसको अंडर आर्म्स में भी लगा सकते हो, आप चाहो तो इसको स्कैल्प पे भी लगा सकते हो। ग्लाइकोलिक एसिड एज यू नो काफ़ी सारी जगहों पे यूज होता है। तो अंडर आर्म की पिगमेंटेशन हो गई, स्मेली अंडर आर्म्स हो गई और उसके साथ स्कैल्प पे इचिंग हो गई या फिर ऑयल बिल्डअप हो जाता है, उसके लिए भी हमें इसको क्लीन करना हो स्कैल्प को, तो उसके लिए ये काफ़ी अच्छा है। तो ये मैंने मंगवाया था जो मेरे को सेल में पड़ा है 903 और मेरे को 855 का मिला। नॉट अ बिग डिफरेंस बट या आई वांटेड टू ट्राई इट, सो बेटर सेल में ही मंगा लो। और उसके अलावा मैंने मंगवाया ये हाइसन का विटामिन इन्फ्यूज्ड लिप बाम, जो कि मेरे पास एक पड़ा भी है। आई डोंट नो व्हाई मैंने एक और मंगाया, पर मेरे पास वो कोई और शेड में है। ये है शेड हेजल, जिसको मैंने अभी तक खोला भी नहीं है। एंड ये मेरे को पड़ा था, ओह ये मैंने मंगाया, दिस वॉज ऑल्सो गिफ्ट, दिस वॉज फ्री। बेसिकली मैंने मंगाया था ये है हाइसन डबल शॉट रेडियंस लिप सीरम। ये सीरम अभी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मंगवा देते हैं। एज यू नो ये वो वाला सीरम है जिसमें डुअल लिक्विड होता है, ऊपर की तरफ येलो ऑयल बेस्ड है, नीचे की तरफ वाइट जो है वो वाटर बेस्ड है। तो ये वो वाला मैंने मंगवाया था एंड ये अराउंड MRP में है 649 का और ये मुझे पड़ा था 552 का, अराउंड 100 रुपये कम में पड़ गया था। तो इसलिए मैंने ये मंगवाया था, जिसके साथ आई गेस मुझे ये फ्री मिला। और एक मैंने ये स्टेज के मस्कारा के बारे में बहुत सुना है कि ये पहली बात तो ये वाटर प्रूफ नहीं है और ये आपके लिफ्ट और लेंथनिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा देता है। और अभी मेरे पास जितने भी मस्कारा आए हैं, गलती से मैंने सारे के सारे वाटर प्रूफ मंगवाए, तो इसलिए मेरे को कोई ऐसा मस्कारा चाहिए था जो वाटर प्रूफ ना हो, क्योंकि शोज में मेरे लगातार मस्कारा यूज होता है और मेरी अब आईलैशेस कुछ ही जिंदा बची है, तो इसलिए मैंने ये वाला मंगवाया है। ये वो वाला मस्कारा है। ओह माय गॉड, इस पे वॉल्यूमाइजिंग एंड वाटरप्रूफ लिखा हुआ है, बट जहाँ तक मुझे पता है कि ये ऐसे ऐसे कैसे निकल जाता है पानी टच होते ही। सो देखते हैं क्या होगा। या नो क्लम्पिंग। मैं पढ़ के क्यों नहीं मंगवाती हूँ, मेरे को लगा था ये मस्कारा जो होगा वाटरप्रूफ नहीं होगा, बट दिस इज ऑल्सो वाटरप्रूफ। सो ये मैंने मंगवाया था, ये है 349 का और ये मेरे को पड़ा है 297 का। और उसके बाद मैंने ये मंगवाया था, दिस वॉज ऑल्सो फ्री जहाँ तक मुझे याद है, स्विस ब्यूटी का ये आईलाइनर है जो कि शेड है पिंक, बेबी पिंक शेड है। दिस इज हाउ इट लुक्स एंड
चटैक पिंक कलर है ये, देखते हैं यूज होता है कि नहीं होता है। बट दिस वॉज ऑल्सो 3D, काफ़ी सारे 3Ds हो चुके हैं। और उसके बाद मैंने मंगवाया है लॉरियल पेरिस का रिवाइटलिप हाइलोनिक एसिड ऑयल कंट्रोल री पंपिंग क्लिनजिंग जेल। फेस वॉश मेरा काफ़ी यूज़ होता है और मेरे को कोई ऐसा क्लिनजिंग जेल चाहिए था जो कि अगर मैं वाटर प्रूफ मस्कारा या फिर मेकअप नहीं पा रही हूँ तो उसके अलावा अगर मेरे को फेस वॉश करने के लिए कुछ चाहिए तो उसके लिए मैंने ये मंगवाया है लॉरियल की तरफ से। एंड ये 120 ml का है, इसकी रेट है 399 और ये मेरे को पड़ा था 367 का। एंड उसके बाद मैंने मंगवाया है ये अगारो का ट्रिमर रिचार्जेबल, जो कि आईब्रो ट्रिमर शेवर है, जो कि मेरे अपर लिप्स और ये जो मेरे यहाँ वाले जो बाल होते हैं उसके लिए काम आ जाएगा। प्लस बिकनी हैज भी है इसमें, तो इसमें काफ़ी सारे अटैचमेंट्स के साथ ही आया है, तो ये भी मैंने मंगवाया था। और ये मेरे को काफ़ी सस्ते में पड़ा था, जहाँ पर मुझे याद है 1195 और मेरे को ये पड़ा 999, तो अराउंड मेरे को 200 रुपये ऑफ में ये मुझे मिला था। इसको भी मैंने अभी तक खोल के नहीं देखा है, मैं इसको खोलूँगी और इसको रिव्यूज़ जरूर दूँगी आप लोगों को। एंड उसके बाद मैंने ये पूरा बी बॉडी वाइट का वीगन कोलाजन ये मैंने मंगवाया है 200 ग्राम का, ये था 2299 का और ये मेरे को पड़ा है 1058 का। मेरे को ये लिटरली 50% ऑफ में मिला, तो खोल के देखते हैं इसको। तो दिस इज हाउ इट लुक, 1095 200 ग्राम। मैं इसको एक बार यूज़ करूँगी, इसके फ्लेवर के बारे में बताऊँगी कि इसका फ्लेवर कैसा है और प्लस मैं ये भी बताऊँगी कि ये वर्कफुल है कि नहीं है। इससे पहले मैं कोलाजन यूज़ करती थी अच्छे वाइटल का, वो ख़त्म होने वाला है तो इसलिए मैंने ये मंगाया। एंड नेक्स्ट कितना डिफरेंस है, मैंने ये स्विस ब्यूटी का जो है प्रेप सेट मैट मेकअप फिक्सर ये भी मंगवाया था और ये मेरे को पड़ा था अराउंड, ये 120 ml का है और ये मुझे पड़ा था 450 का 372 में। ये अच्छी चीज़ है, यू मस्ट बाय इट। और उसके अलावा मैंने एक मार्स का जो है लिप वेलवेट भी मंगवाया था, जो मैंने अभी लगा रखा है। ये मेरे पास ब्राउन शेड में भी है बट वो काफ़ी डार्क शेड है, इसलिए मैंने पिंक शेड मंगवाई थी और ये बहुत अच्छा है, ट्रांसफर प्रूफ है। इसका मैंने एक शॉट डाल रखा है जो मैं लिंक कर दूँगी। ये इसकी रेट थी 299 और मुझे पड़ा था 255 में। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, ये बार बार आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। इसके अलावा मैंने एक इनसाइड कॉस्मेटिक का भी लिप टिंट मंगवाया था जो अंदर अलमारी में पड़ा है। वो ऑरेंज शेड में है और वो लिप टिंट नहीं है, मोर लाइक लिप ऑयल, तो वो हाइड्रेशन के लिए अच्छा है, वो कलर इतना नहीं देता है, इसलिए उसको थोड़ा कम यूज़ करती हूँ। वो 240 का था और मेरे को 209 का पड़ा था। उसके अलावा मैं बॉडी ऑयल बहुत यूज़ करती हूँ सर्दियों में नहाने के बाद, तो मेरा प्लम का बॉडी ऑयल ख़त्म हो गया। उससे पहले मैं यूज़ कर रही थी एम कैफीन का, जो कि मेरे को बिल्कुल सूट नहीं कर रहा था, उसके कारण मेरे काफ़ी सारी बम्पी स्किन हो गई थी। तो मेरे को सूट तो केवल प्लम का करता है, बट आई एम ट्राइंग नॉट टू यूज़ प्लम के बॉडी ऑयल, क्योंकि मेरे लगातार सेम ही चल रहा है, मैं सेम बॉडी ऑयल यूज़ कर रही हूँ। तो इस बार मैंने सोचा है कि हनी एंड आमंड जॉय का मैंने ये हनी एंड आमंड बॉडी ऑयल मंगवाया है। मैं इसके अंदर एसेंशियल ऑयल्स डालूंगी और उसके बाद इसको यूज़ करूँगी, या फिर केवल बॉडी ऑयल यूज़ करके उसके ऊपर मैं परफ्यूम या अतर लगाऊंगी, तो वो जो फ्रेगरेंस है वो ज़्यादा टाइम तक लास्ट करेगी। आई वांटेड टू डू सम एक्सपेरिमेंट और मैं मोस्टली आमंड ऑयल अपनी बॉडी पे लगाना ज़्यादा प्रेफर कर रही थी, क्योंकि मैं वो फेस पे भी लगाती हूँ और वो काफ़ी ग्लो देता है, काफ़ी शाइन देता है और पिगमेंटेशन भी हटाता है। तो इसलिए ये बॉडी ऑयल मैं लगाऊंगी खुद की बॉडी पे दिस विंटर एंड लेट्स सी मेरा एक्सपेरिमेंट कितना काम करता है। जॉय का है ये हनी एंड आमंड नरिशिंग बॉडी ऑयल और ये है 200 ml का, जो कि 200 रुपये का था, 275 रुपये का था, 275 और मेरे को 200 में मिला है, नाइस डील। और इसके बाद मेरा रोल ऑन ख़त्म हो चुके हैं, मेरे पास अभी बस एक ही रोल ऑन बचा है और मैंने इसके विशवेयर के रोल ऑन के बारे में काफ़ी सारे रिव्यूज़ सुने हैं कि ये अंडर आर्म की पिगमेंटेशन बहुत सही कर देता है।
प्लस इसके कारण ओडर बिल्कुल नहीं आता है। इसकी खुद की कोई स्मेल नहीं है, बट ये बैड स्मेल को भी हटाता है, तो इसलिए मैं इसे एक बार ट्राई करके देखती हूँ। ये 50 ml का है। विश केयर के सामान काफ़ी महंगा आता है वैसे। तो ये था 399 का और ये मुझे पड़ा 265 का। सो या दिस इज द नेक्स्ट थिंग। एंड उसके बाद एक और फ्रीबी आई थी मेरे पास, ये स्विस ब्यूटी की मैट लिप करके एक लिप शेड है रेड कलर की, जो कि दिखने से ही मुझे पता लग रहा है भड़क लाल है। दिस इज हाउ इट लुक्स एंड आई डोंट नो इफ आई एवर यूज इट, बट या इट्स अ फ्रीबी। लेट्स सी दिखते हैं। और उसके अलावा जैसे आप मेरे बाल देख सकते हो, मेरे बालों को मैं बहुत कलर करती हूँ, बहुत कुछ करती हूँ मेरे बालों के साथ, तो इसलिए मैंने सुना है कि ओलाप्लेक्स का नंबर 7 जो है उसकी ड्यूब बनवाई है, निकाली है डव वालों ने, जो है पेप्टाइड बॉन्ड स्ट्रेंथनिंग सीरम। तो लिविंग क्रीम है ये, तो मैंने ये मंगवा के देखी है। मैंने कहा लेट्स ट्राई, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है मेरे पास नंबर 7 का एक ट्रायल पाउच पड़ा है, मैं उसको लगा के कंपेयर करके देखूंगी एंड लेट्स सी इफ दिस लिव अप टू इट्स हाइप। और ये मेरे को पड़ा था, ये 50 ml का है और ये इसकी MRP है 449 और मेरे को ये पड़ा था 313 रुपये का। तो ये अच्छे डिस्काउंट पर मिला था, इसको मैंने ले लिया। उसके अलावा मैंने फिर, क्योंकि अब सर्दियों में भी सन बहुत ज़्यादा होता है और सन के लिए सनस्क्रीन होनी बहुत ज़रूरी है। मेरे पास टिंटेड सनस्क्रीन भी है, मेरे पास नॉर्मल सनस्क्रीन भी है, बट मेरे पास एक ना गार्नियर की स्प्रे सनस्क्रीन थी जो ख़त्म हो चुकी है मेरी अब, उसके लिए मैंने रिव्यूज डाले थे, वो अच्छी है। और अब मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाह रही थी, क्योंकि सर्दियाँ आ चुकी है तो कुछ मॉइस्चराइजिंग सनस्क्रीन मेरे को चाहिए थे, इसलिए बाकी मैंने ये 2 सनस्क्रीन मंगवाई है। एक ये है जो कि मेरे को, मैंने मानसी माओ का एक रिव्यू देखा था जिसमें उसने बोला था ये बहुत अच्छी सनस्क्रीन है, ये वाटर बेस्ड सनस्क्रीन है, तो ये मेकअप के ऊपर लगाने पे अच्छी रहेगी रीअप्लाई करने में, और अगर मैं मेकअप नहीं भी लगाऊँ तो भी अप्लाई करने में ये ज़्यादा बेटर रहेगी, क्योंकि इसको मैं गाड़ी में रख सकती हूँ। क्योंकि बोलते हैं गाड़ी के अंदर ऐसा कुछ ऐसा नहीं रखना चाहिए जो कि आगे फट जाए, इसलिए मैं ये वाली सनस्क्रीन मंगाई है मैंने। 7D हाइड्रो बर्स्ट SPF 50 PA 4x+++, हेलो किटी बेस्ड सनस्क्रीन है ये, मूडी का, एंड दिस इज 110 ml। इसकी जो MRP है वो है 599 का और ये मुझे पड़ा था 414 का, 414 रुपये का। तो ये काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में मुझे मिला है, इसमें यूज़ करके इसके रिव्यूज दूँगी। एंड नेक्स्ट जो सनस्क्रीन है वो मैंने स्पेसिफिकली केवल शोज़ के बीच में रिप्लाई करने के लिए मंगवाया है, क्योंकि इसके मैंने रिव्यूज सुने थे, मतलब ब्यूटी सिटी के सुने थे या फिर कप्सन रैशेड के जो ओनर है उनके मैंने सुने थे कि ये स्विस ब्यूटी की जो सनस्क्रीन है वो बहुत अच्छी है। इट्स SPF 50 PA 3x+ प्रोटेक्ट मैक्स सनस्क्रीन एयर मिस्ट। तो ये वो एयर वाला है, जैसे ये वाला जो है ना एयर बेस्ड, वैसा ही ये वाला है, तो इसका फ्लो भी अच्छा है सनस्क्रीन को यूज़ करने के लिए। सो ये मेरे को पड़ा था, ये 80 ml का प्रोडक्ट है जिसकी MRP है 399 और ये मुझे पड़ा 316 का। सो ये सारे सामान थे, इसके अलावा भी छोटे मोटे काफ़ी सारे सामान थे जो मैं डेली बेसिस पे यूज़ करना चालू कर दिया, तो वो मैं इम्प्रूवमेंट कर रही हूँ। तो या दिस वाज माय Nykaa Pink Friday haul, and if you like this video, please give it a thumbs up, do subscribe and follow me, do subscribe and click on the bell icon, and yeah, let's meet you in the next video. तब तक के लिए मैं इन सब प्रोडक्ट को यूज़ करती हूँ और फिर मैं आपको बताऊँगी शॉर्ट्स के ऊपर कि इन सब के रिव्यूज कैसे हैं, मतलब कौन से प्रोडक्ट कैसा है कैसा नहीं है। एंड या हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।